Dear fellow students, good morning. You're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ लिया था, तो अब मैं चाहता हूं कि अब हम मूव करें वर्ब्स की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ब की डेफिनेशन की ओर, जो कहती है कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन एंड द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या कहती है कि वर्ब ऑलवेज किसे डिस्क्राइब करती है? सबसे पहले एक्शन को, किसके एक्शन को? सब्जेक्ट के एक्शन को, और दूसरा उसकी स्टेट को। तो हम समझते हैं सबसे पहले एक्शन क्या है। एक्शन वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के सारे कामों, कार्यों जो उसके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंग, कुक, डांस एक्सेट्रा, ये सारे काम जो उसके द्वारा किए जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इवन थिंकिंग, जो हम बोलते हैं थिंक करना, या फिर स्लीपिंग, ये सारे काम भी एक्शन वर्ब में गिने जाते हैं। तो ये यहां पर हम समझ गए कि जो काम सब्जेक्ट खुद कर रहा है तो वो सारे के सारे काम एक्शन वर्ब में जाते हैं। अब दूसरी चीज मैंने कही थी स्टेट, कि जो वर्ब स्टेट को दर्शाएं वो कौन सी वर्ब होंगी? वो हेल्पिंग वर्ब होंगी। यहाँ पे स्टेट का मतलब टाइम से है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि राधा इज कुकिंग फूड, क्या कहा मैंने? राधा इज कुकिंग फूड। तो यहां पर जो राधा है वह खाना पका रही है, पका रही है। तो आप समझिए सबसे पहले एक्शन वर्ब क्या हुआ? पकाना यानी कुक, पकाना यानी कि कुक करना। तो राधा कुक कर रही है, उसका एक्शन वर्ब था, लेकिन कब कर रही है? उसकी स्टेट का कैसे पता चलेगा? तो यहां पर हमने इज लगाया हुआ था, ध्यान दिया आपने? यहां पर हमने इज लगाया हुआ था, राधा इज कुकिंग फूड। तो इससे जो सब्जेक्ट है उसके डायरेक्ट एक्शन का भी पता चला और उसकी स्टेट का भी पता चला। एक्शन वर्ब बहुत सारी होती हैं, इनको आप समझ सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि शी इज लाफिंग, मैं आपसे कहता हूं शी इज लाफिंग, तो लाफ ये भी एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिन्हें आप गौर से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की ओर, देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं। तो मैंने आपसे पहले कह दिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यानी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट में है तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कौन सी यूज होंगी? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैज बीन और हैव बीन, ये प्रेजेंट के लिए। पास्ट में क्या यूज होंगी हेल्पिंग वर्ब्स? डिड, was, were, had और had been। फ्यूचर में क्या यूज होंगी? फ्यूचर में हम यूज करेंगे will, shall, will be, shall be, will have been and shall have been। ये सारी की सारी हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं वर्ब की फॉर्म्स की ओर। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, ध्यान रखिए 3 फॉर्म होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी पास्ट फॉर्म और तीसरी पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स को अगर आपने याद नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आप इंग्लिश बोलने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हर वर्ब की तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय किसी भी सेंटेंस में इनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊंगा वर्ब के थोड़े दूसरे टाइप्स, जैसे कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। अभी के लिए अलविदा।